हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। साथियों याद रखिए, अभी आप सभी को खबर मिली होगी कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है उसके ऊपर एक अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिस आया है जिसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के संबंध में सूचना। ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को समझ रहे, आप लोगों को पता रहे कि नॉर्मलाइजेशन की कौन सी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियों में लागू होने वाली है। पहले आप नोटिस समझ लीजिए। सामान्यीकरण, जिसको इंग्लिश में नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, प्रक्रिया का प्रकाशन। जब भी बोर्ड को इस तरह की चीजें करता है, कोई नई नियमावली लागू करता है, कोई नया प्रयास करता है, तो उनको प्रक्रिया का प्रकाशन करना पड़ता है। आज 18 दिसंबर 2023 की है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षाओं के संबंध में इसमें सब कुछ है। मतलब यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, जेल वार्डर हो, रेडियो ऑपरेटर हो, सब में जितने भी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड आयोजित करता है में इस आशय का प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने पर यदि 1 से ज्यादा शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, 1 से ज्यादा मतलब 2 या उससे ज्यादा, तो आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थियों के अंकों का नॉर्मलाइजेशन का निश्चय कर सकता है। मतलब वो सभी शिफ्टों को बराबरी पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब कह रहे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होगी। कह रहे कि जो एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी अलग अलग शिफ्ट में होने वाली बहुपाली मल्टीपल शिफ्ट में होने वाली परीक्षाओं के आयोजन में जिस फॉर्मूले को लागू करती है वही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड भी अपनाएगा। और एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी हमेशा से नॉर्मलाइजेशन करती आई है। पेट में आपने यूपी ट्रिपल एससी का नॉर्मलाइजेशन देखा होगा। इसी तरह एसएससी ने अपने एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन करती है। वैसी ही प्रक्रिया एसएससी की भर्ती बोर्ड पहली बार इसे लागू कर रहा है। पहले भी भर्ती बोर्ड नॉर्मलाइजेशन करता था, हमारे यूपीएसआई में भी हुआ, कांस्टेबल में भी हुआ। अब जो फॉर्मूला है ये एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी वाला है। कौन सा भैया? एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी वाला। जैसे एमआईजे इक्वल टू एमजीए कुछ करके पूरा फॉर्मूला है। या एमआईजे का मतलब है नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ जेथ कैंडिडेट इन हायर शिफ्ट। एम इज द एवरेज मार्क ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट कंसीडरिंग ऑल शिफ्ट। एमजीक्यू इज द सम ऑफ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क। तो यहां पर इसका सब बता रखा है। इस फॉर्मूले को हमें समझना जरूरी नहीं है, हमें बस ये समझना है कि अगर शिफ्ट कोई हल्की होती है कोई भारी होती है कोई फर्क नहीं पड़ना। नॉर्मलाइजेशन से सारी शिफ्टों के मार्क्स इक्वल्स पर आ जाते हैं। फिर कुछ को उसका नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है, रॉ मार्क्स कम होते हैं तो भी उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं, कुछ को उसका नुकसान मिलता है। एक्यूरेसी और उस समय शिफ्ट कैसी है, टॉप 0.1% किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, टोटल पूरा सबको ध्यान में लेकर ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया बनाई जाती है। तो आप सभी को परेशान नहीं होना कि कुछ नया बदलाव हो गया अब तो पेपर क्लियर ही नहीं होगा। भर्ती किसी भी समय आपकी जारी की जा सकती है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा, जिसमें यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, जेल वार्डर, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीएससी, सिविल पुलिस सब मिलाकर यूपीएसआई। बढ़िया से आप तैयारी करिए, बढ़िया से अपने मैक्सिमम अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश करिए। कहीं रुके हुए कोई अटकियों कोई परेशानी है, कोई थ्योरी कोई टॉपिक आपको चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन एक चीज याद रख देना, रुकना नहीं है इस बार। तुम्हें इस बार इस भर्ती को अपनी अंतिम भर्ती बना दो। कब आएगी कब नहीं आएगी कुछ नहीं पता। तुम अपना सारा जोर लगाकर इस भर्ती पर लगा, तैयार हो और परेशान मत हो ना। नॉर्मलाइजेशन के साथ करके दिखा दो। तुम्हें कंप्यूटर नहीं होगी इसको करके दिखा दूंगा, कोई दिखाएगा भी तो अपनी बुद्धि है उसका, हो सकता है अलग तरीके से बना के। इसमें इतना है, ये जब सारी शिफ्ट होती है सबके मार्क्स आते हैं हर एक शिफ्ट में हर एक कैंडिडेट के, तभी हो पाता है। ठीक है, शिफ्ट कैसी हल्की भारी उस पर डिपेंड करता है। बाकी आपकी क्लासेस चल रही है एग्जामपुर पर, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई तीनों की इस एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर बढ़िया बढ़िया थ्योरी भी इसी यूट्यूब चैनल पर। और आप बढ़िया थ्योरी और करना चाहते हैं तो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन भी जरूर डाउनलोड करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।